प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर का रिसर्च एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ जो जून 2023 का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 है जो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा और जून 2024 के UGC नेट पेपर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न हमारा पहला है, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे कहा जाता है? ए. मनोसामाजिक प्रभाव, बी. मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सी. जैव सामाजिक प्रभाव और डी है पर्यावरणीय प्रभाव। अंग्रेजी इसकी है, When the researcher sex affect the behavior of a participant in a study, if refers to A. psychological effect, B. psychosocial effect और C है आपको biosocial effect, D. environmental effect। आपको ABCD से सही ऑप्शन का चयन करना है। अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है, मतलब सेक्स अफेक्ट। ये आपका हो जाएगा बायोसोशल इफेक्ट अर्थात जैव सामाजिक प्रभाव। ये आपका सही ऑप्शन होगा सी, बायोसोशल इफेक्ट। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न 2 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है आपको, द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट द एक्सपेरिमेंटल वांट्स। स्टेटमेंट 2 है, इंटरएक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। हिंदी इसकी है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 है, प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होती है। आपको ऑप्शन A, B, C और D से सही कथन का चयन करना है कि क्या होगा। तो पहले समझा जाए कि ब्लाइंड स्टडी है क्या। ब्लाइंड स्टडी है क्या? तो यह ब्लाइंड स्टडी जब शोधकर्ता 2 या 2 से अधिक चरों पर रिसर्च करता है तो उसमें ब्लाइंड स्टडी का ब्लाइंडिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्वाग्रह बायस इसको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए ब्लाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। जब अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली विभिन्न अपेक्षाओं को एक विशेष जोखिम होता है जिसमें मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर इस बात से प्रभावित होता है कि हम क्या जानते हैं, हम क्या विश्वास करते हैं, क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें
पक्षपाती का परिणाम लक्षित होता है। पक्षपाती कहाँ, ब्लाइंड, कि हम जान रहे हैं उसको करना, ब्लाइंड स्टडी। चलिए देखते हैं दूसरे पेज पर आराम से। ब्लाइंड स्टडी, इसमें रोगियों को यह ज्ञात नहीं होता है कि वे किस अध्ययन में हैं, किस अध्ययन में है। मतलब ब्लाइंड स्टडी को समझा जाए कि शोध उपागम की प्रक्रिया में, शोध उपागम की प्रक्रिया में 2, 3, 4 चर, जो 2 या 2 से अधिक चर के बीच उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जब झूठ बोला जाता है, जब झूठ बोला जाता है तो उसमें प्लेसिबो कंट्रोल किया जाता है, अप्रोच लगाया जाता है। इस प्लेसिबो को की शुद्ध हिंदी है कूट भेषज, कूट भेषज। इसलिए जब ये कूट भेषज शब्द से प्रायः हम सब कम वाकिफ होते हैं, तो रिसर्च का जब भी हम लोग सॉल्यूशन समाधान करें तो इंग्लिश मीडियम का ही चयन करें। हिंदी में बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जो है ब्लाइंड स्टडी, प्लेसिबो इफेक्ट, ये आपको इसमें आपको जब पेशेंट है उसको दवा दी जाती है, मेडिसिन। क्यों दवा दी जाती है? तो उसको ठीक होने के लिए। लेकिन चूंकि यह ब्लाइंड स्टडी है, इसमें चीनी की गोली को दवा के रूप में रखा जाता है, चीनी की गोली। परंतु झूठ बोला जाता है। जो रोगी है उसे यह नहीं बताया जाता है कि यह चीनी की गोली है, उसे दवा के रूप में ही दी जाती है। इसमें कुछ चरों पर वास्तविक उपचार किया जाता है, किंतु कुछ को झूठा उपचार किया जाता है, झूठा। शोधकर्ता अपने कुछ चरों पर यह इफेक्ट को लागू करता है। जैसे कि यहाँ एक चर है, यहाँ एक चर है, आपको इसको फीवर हो रहा है और इसको सर्दी खांसी भी है। दोनों को एक ही डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ भी आपका टेस्ट लिया जाता है और यहाँ भी आपको टेस्ट लिया जाता है, 2 चर। तो टेस्ट लेने पर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, जो कि आपको कोरोना साबित हो रहा है। यहाँ यह पेशेंट कोरोना का है। और ये जो है सर्दी खांसी वाला, इनके टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। इनका है मेंटल इश्यू, इनका है
मेंटल इशू। तो इससे भी डर लग रहा है कि कहीं हमें भी तो कोरोना नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए कि यहाँ जो चीनी की गोली दी जा रही है यह दवा, और यहाँ इसको दवा दी जा रही है, तो देखा जा रहा है कि दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दवा जो है किस किस जगह पर काम कर रहा है, चीनी की गोली को ही रूप में या दवा के रूप में। शोधकर्ता रिसर्चर जो है यह निष्कर्ष निकालता है कि दवा जो है वह काम करता है या नहीं। यह हमारा है प्लेसिबो स्टडी, प्लेसिबो अप्रोच। इसमें पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए आपको इस प्रकार हमारा सही कथन है कि ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। तो यह कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन है प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होती है। यह कथन आपका गलत है। ऐसे भी एक छोटी सी ट्रिक है कि कहीं भी आपको प्रायः लगे कि सदैव, कभी नहीं, नेवर, ऑलवेज ये सब रहे, तो वह कथन प्रायः रॉन्ग होते हैं। इसको भी ध्यान दिया जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन सी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला प्रश्न, प्रश्न 3 है, दत्त का वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ए आंतरिक वैधता, बी अभिसारी वैधता, सी अपसारी वैधता और डी बाह्य वैधता। अंग्रेजी इसकी है द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट्स अप्लाई टू सिचुएशंस बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑब्जर्व्ड इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर्स टू ए इंटरनल वैलिडिटी, बी कन्वर्जेंट वैलिडिटी, सी डाइवर्जेंट वैलिडिटी और डी एक्सटर्नल वैलिडिटी। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल है हमारा कि विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होता है। क्या लागू होता है? वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों के, इसे समझा जाए कि परिस्थिति क्या है, वह वातावरण क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है। तो मानकर चले कि यह जो है आपका बाह्य परिस्थिति है और यह आपका आंतरिक परिस्थिति है। यह आपका इंटरनल और ये आपका एक्सटर्नल। ठीक है। तो यहाँ कोई पर्सन है, जब यह अपना स्पीच दे रहा है, जब यह अपना स्पीच दे रहा है, कहाँ दे रहा है? तो यह कमरा है। इस रूम में वह बैठकर कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लास के मूड में है। ये बाह्य परिस्थिति जो है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जब सड़क से गाड़ियां जाती है तो तेज आवाज से हॉर्न बजती है, ये इसका प्रभाव आपको कमरा में भी मिलता है, जो यहाँ इस व्यक्ति को प्रभावित करता है।
तो यहाँ जो आपको प्रभावित किया ये आपका इंटरनल सर्कमस्टांसेस, यहाँ आपको आंतरिक रूप से बाह्य प्रभाव जो है, बाह्य परिस्थिति का जो प्रभाव है वह आंतरिक परिस्थिति को प्रभावित करता है। तो यह जो हुआ आपका बाह्य वैधता और यहाँ जो आया आपका आंतरिक वैधता। आंतरिक परिस्थितियों पर प्रभाव नहीं पड़े, प्रभाव नहीं पड़े, इसे रोकना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बाह्य वैधता। ये सब आपका गलत है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ए रिसर्चर कंप्यूट सैंपल correlation coefficients R1, R2, R3 and R4 from 4 different samples and obtains their p-values 0.99, 0.999, 0.05, 0.005 respectively. Correlation coefficient significant at 1% level is. हिंदी इसकी है, एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3 और R4 की गणना करता है और उनके P मान क्रमशः 0.99, 0.999, 0.05 और 0.005 प्राप्त करता है। तो कौन सा संबंध गुणांक 1% स्तर पर सार्थक है? आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको 1% पर ज्ञात करना है, 1%। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह R1 और 1 के बीच एक इकाई युक्त मान है, एक इकाई युक्त मान है। इसे सांख्यिकीय महत्व को P वैल्यू, P मान के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें 2 प्रमुख सहसंबंध होते हैं जिसको R और P के रूप में लिखा जाता है। तो 1 स्तर पर सार्थक R1, R2, R3, 4 का जो गणना है वह आपको R4 के रूप में होगा, ऑप्शन डी। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Assertion A, experimental research allows you to eliminate the influence of many extraneous factors. रीजन R है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। हिंदी इसकी है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण R है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेर फेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए है आपको, ए और R दोनों सही हैं और R ए की सही व्याख्या है। बी, ए और R दोनों सही हैं लेकिन R ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन R सही
नहीं है। डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो यहाँ ध्यान दें कि प्रयोगात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, इसमें जब प्रयोग किया जाता है तो यह एक भविष्यात्मक ये भविष्यात्मक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। चलिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान के संदर्भ में ध्यान दिया जाए कि पहला समझा जाए कि इसमें कार्य कारण संबंध होता है। कार्य कारण संबंध, इसमें चरों पर नियंत्रण, ये आपको भविष्यात्मक और हेरा फेरी, मैनिपुलेशन, इसमें मन मर्जी नहीं चलेगी, मन मर्जी नहीं, जोड़ घटाव कुछ नहीं। अब कल्पना किया जाए कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसकी कितनी मात्रा लगाई जाए और इसकी कितनी मात्रा लगाई जाए कि हमें जल की प्राप्ति हो, वाटर हमें प्राप्त हो। तो हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग यानी H2O, यह कहाँ होगा? तो आपको प्रयोगशाला में, और यह फ्यूचर में पता चलेगा कि यह हमारा जो बना वह कहाँ तक सही है, या इसका जनरलाइजेशन कहाँ से संभव है। मतलब कि जब बार बार जब हम प्रयोग कर रहे हैं और रिजल्ट जो है हमारा परिणाम सेम आ रहा है, तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, विश्वसनीयता हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। प्रयोग को बार बार करने पर परिणाम एक ही आए तब हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। जब विश्वसनीयता बढ़ जाएगी तो इसे सामान्यीकृत किया जाएगा, जनरलाइजेशन किया जाएगा। यह आपको कहाँ मिलता है? जनरलाइज प्रयोगात्मक में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वहाँ हमारा ये होता है। तो सवाल अब है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। यह जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। यह कथन आपको सही है। आर है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेर फेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। यह कथन भी आपको सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
ये रहा आपका सही उत्तर। सेशन ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि रिसर्च पेपर स्लोली समझा जाता है। इसको समझ कर करके आसानी से आराम आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेशन यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः नए नए प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया जाएगा और इसका समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।